नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। शाम के 7 बज गए और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के बुलेटिन का। मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में सिर्फ 24 मिनट में आपको हर एक खबर का पूरा अपडेट बताएंगे। शुरुआत करते हैं शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबरों के साथ। तो भोशाला में तीसरे दिन का सर्वे खत्म हो गया है। भोशाला में आज क्या मिला है ये भी हम आपको बताएंगे 7 बजे की 7 बड़ी खबर में। और मोहन स्पेशल चाय, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहां पर स्पेशल चाय बनाई है इसका अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। और इंतहा हो गई टिकट की, अब तक कांग्रेस की तरफ से टिकट का ऐलान नहीं किया गया है। 6 टिकट पर पेच क्यों फंसा हुआ है ये भी आपको बताएंगे। और ईवीएम में 100% गड़बड़ी, ईवीएम के बारे में सवाल कौन उठा रहा है, मध्य प्रदेश में बवाल कौन कर रहा है ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि कार कहां पर काल बनी है, किसके लिए काल बनी, किस तरह से एक्सीडेंट पर एक साइकिल सवार की मौत हुई और डबल मर्डर से किस तरह से आर्थिक राजधानी इंदौर आज दहल उठी है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इसके साथ ही आपको अपडेट देंगे 7वीं बड़ी खबर का, प्यार का ये कैसा अंजाम, किसने प्यार को ऐसा अंजाम दिया है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो एक एक करके इन तमाम खबरों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं भोशाला में क्या मिला। तो धार से बड़ा अपडेट, भोशाला में तीसरे दिन का सर्वे खत्म हो गया है। एएसआई की टीम, हिंदू मुस्लिम पक्ष के पक्षकार बाहर निकले हैं। आज भी एएसआई दल ने मीडिया से चर्चा नहीं की। तो आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन का सर्वे खत्म हो गया है। एएसआई की टीम के साथ ही हिंदू मुस्लिम पक्ष के पक्षकार भी बाहर निकले। पहले दिन मुस्लिम पक्ष के लोग वहां पर नहीं गए थे, लेकिन दूसरे और तीसरे दिन यानी कि कल और आज हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दोनों लोग ही गए हैं। लेकिन आज भी एएसआई की टीम ने सर्वे करने के बाद मीडिया से दूरी बनाकर रखी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बड़वानी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री ने केजरीवाल पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जेल से गैंगस्टर और डॉन अपना गैंग चलाते हैं। केजरीवाल सरकार चला रहे हैं, जनता इनको माफ नहीं करेगी। सरकार चलाने के लिए जनता के बीच जाना पड़ता है। जेल से तो गैंगस्टर डॉन चलाते, ये डांस बन करके जेल में से सरकार चलाओगे और जनता तुमको माफ कर देगी। मनावर के बालीपुर धाम पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नए अंदाज में नजर आए। मुख्यमंत्री बंकनाथ मंदिर से दर्शन कर लौटते समय एक चाय की टपरी में जा पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने हाथों से सिगड़ी पर चाय बनाई। मुख्यमंत्री के इस लक्ष्य को देखकर हर कोई हैरान रह गया। बता दें कि बालीपुर धाम में ब्रह्मलीन संत स्वर्गीय श्री श्री 1008 सदगुरु गजानन जी महाराज के 104वें जन्मोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए और संतों का आशीर्वाद ग्रहण कर प्रसादी ग्रहण की। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश लोकसभा के 22 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन 6 सीटों पर पेच अब भी फंसा हुआ है, जिनके दावेदारों पर कांग्रेस नए सिरे से मंथन कर रहे हैं। जीतू पटवारी ने दावा किया कि 27 मार्च तक फंसी हुई सभी सीटें घोषित हो जाएंगी। 27 तारीख तक मध्य प्रदेश के बचे हुए सारे टिकट हो जाए। अरुण यादव हमारे सम्मानित नेता हैं, पार्टी के नेता है। राहुल गांधी जी से अभी उनकी मुलाकात हुई थी, मैं भी साथ था और बहुत दृढ़ता से कांग्रेस पार्टी एकजुट है। जो पार्टी सही समझेगी वो निर्णय लेगी। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है और ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी को चुनौती दी और कहा कि जो देश ईवीएम बनाता है वो देश भी बैलेट पेपर से चुनाव कराता है। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव कराकर जीत कर बताए बीजेपी। मैं कैलाश को चुनौती देता हूं, बैलेट पेपर से चुनाव करा लो प्यारे, और 8 लाख से जीत के बता देना, हम लोग राजनीति करना छोड़ देंगे। बैलेट से करा लो चुनाव, पता चल जाएगा। कांग्रेस ने चौथी लिस्ट में विधायक फूंदेलाल सिंह मार्को को प्रत्याशी बनाया है। फूंदेलाल अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 3 बार के विधायक हैं। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की जीत का दावा किया है, जिसको लेकर विधायक फूंदेलाल सिंह मार्को से खास बातचीत की आईबीसी 24 संवाददाता निर्मल जायसवाल ने।
आप गारंटी करें, लेकिन वो गारंटी क्या, हमारे एक गांव में पहुंचा 450 रुपये सिलेंडर देने की बात आपने कहा। आपने गेहूं खरीदने की जो बात आपने किया, जो आपने घोषणा किया, क्या उनको मिला? हमारे लाडली बहनों को 3000 रुपया देने के बाद मध्य प्रदेश के संकल्प पत्र में आपने कहा चुनाव के समय में बेरोजगारों के संबंध में आपने कोई रोजगार सृजन नहीं किए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। कांग्रेस ने अरुण श्रीवास्तव को भोपाल लोकसभा क्षेत्र की टिकट देकर मैदान में उतारा है। अरुण श्रीवास्तव कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष है और उनका सीधा मुकाबला पूर्व महापौर आलोक शर्मा से होगा। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव ने दावा किया है कि वो विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। भाई बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ेगी और हमारा है, हम बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन युवाओं के हित में हम चुनाव लड़ रहे हैं जो बी पास हैं, एमटेक पास हैं और जिनको रोजगार नहीं मिला है। मेरे को कांग्रेसी होने के कारण दिया गया। मेरी पृष्ठभूमि कांग्रेस की है। और अब खबर छतरपुर से, जहां भाजपा नेता मुकेश शर्मा पर जानलेवा हमला हुआ है। किसान मोर्चा के महेबा मंडल अध्यक्ष पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मुकेश शर्मा स्कूटी से नारायणपुर आ रहे थे। लोगों ने घायल मुकेश शर्मा को अस्पताल भेजा। पुलिस ने 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की। कोतवाली थाना क्षेत्र के नारायणपुरा रोड की यह घटना है। अंतेश शर्मा और सचिन और सोनू शर्मा, नरेश शर्मा ने मारी को अनूपपुर जिले के जथारी थाना क्षेत्र में हुई मां बेटी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस वारदात को महिला के प्रेमी ने ही अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना कदमसरा गांव की है। पुलिस ने बताया कि बेटी ने मां को प्रेमी राजेश पनिका के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिससे राजेश ने बच्ची को अगवा कर पहले उसके साथ रेप किया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं जब मां ने बेटी के बारे में राजेश से पूछताछ की तो आरोपी ने उसे भी मारकर फांसी पर लटका दिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। स्वाभाविक साथ संबंध थी, वो बच्ची जान गई थी। फिर बच्ची को मार दिया। तो बच्ची को कैसे मार दियो? तुम कहाँ ले गए थे? जंगल साइड ले जाकर चाकू मार दिया था। चाकू मारे थे? फिर भाभी को कैसे मार दिए? रस्सी से मार दिया था उसे। क्यों मारे भाभी को? वो भी जान गई थी, बच्ची तुम्हारे साथ गई थी। और अब आपको इंदौर की खबर बता दें। युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। युवक पर धारदार हथियार से हमला हुआ है और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। आरोपी ने अपने ही घर बुलाकर वारदात को अंजाम दिया। हत्या के पीछे अवैध संबंध वजह बताई जा रही है। आरोपी हत्या करने के बाद खुद थाने पहुंचा। बाणगंगा थाना क्षेत्र के भागीरथपुरा की घटना है। और दूसरी तस्वीर भी इंदौर की आप देख रहे हैं। यहाँ पर गांधीनगर में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जावेद नाम के युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी और मृतक महिला दोनों ही नशे के आदी थे। सुपर कॉरिडोर पर सुनसान इलाके में नशा कर रहे थे। दोनों के बीच विवाद हुआ और उसके बाद जावेद ने मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी जावेद को गिरफ्तार कर लिया है। और कुछ ऐसी ही वारदात मैहर में अंजाम दी गई है। पति पत्नी की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। ईंट भट्टे में मजदूरी का काम करते थे दंपति। घटना से परिजन और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। मैहर थाना क्षेत्र के धतूरा रूपगंज स्थित ईंट भट्टी की यह घटना है। तो मैहर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक दंपति की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि ये दंपति ईंट भट्टे में मजदूरी का काम करते थे, लेकिन हत्या किस वजह से हुई है अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। घटना से परिजन और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और बिग ब्रेकिंग अब आपको इंदौर से बता दें। शराबी युवक के साथ युवतियों ने मारपीट की है। बंगाली चौराहे पर घंटों हंगामा चलता रहा। बताया जा रहा है कि गाड़ी की चाबी निकालने को लेकर यह विवाद हुआ। खजराना थाना क्षेत्र का मामला है। तो इस युवक ने महिलाओं की गाड़ी की चाबी निकाली थी और उसके बाद सरेराह आप देखिए किस तरह से इसकी जमकर पिटाई हुई है। शराबी युवक ये नशे में धुत था, महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहा था। उसके बाद यहां पर घंटों ड्रामा चलता रहा और इस दौरान बताया जा रहा है कि महिलाओं ने इस युवक की खूब पिटाई भी की और यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
और अब आपको भोपाल से एक सड़क हादसे की तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को रौंद दिया। टक्कर के बाद युवक 10 फीट हवा में उछल गया। तस्वीरें आप देखिए। और सड़क किनारे खड़ी वैन पर युवक गिरा और उसकी मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शनिवार को बैरसिया थाना क्षेत्र की घटना है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सनसनीखेज ये सड़क हादसा आप देखिए। तेज रफ्तार का कहर। यहां पर एक साइकिल सवार जा रहा होता है। तेज रफ्तार कार पीछे से आती है। युवक 10 फीट ऊपर उछलता है और सड़क किनारे खड़ी एक वैन पर जा गिरता है और युवक की मौत हो जाती है। दतिया में कलेक्टर के एक आदेश ने होली के त्योहार को बेरंग बना दिया। आदेश में कलेक्टर ने जिले की राजस्व सीमा में होली के त्योहार पर ढोल नगाड़े बजाने और फाग गीत गाते हुए निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिस पर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है और इसे तानाशाही रवैया बताया है। दतिया की परंपरा रही है कि धार्मिक विभाजन कभी भी त्योहारों पर सामने नहीं आया है। सब एक दूसरे के त्योहार मिलकर मनाते हैं और नगाड़ों पर जो रोक लगाई है वो औचित्यहीन है। उससे जो हमारी परंपरा है उसका तो नुकसान होगा ही, लोगों के उत्साह में भी कमी आएगी। चंबल नदी में 11 जलीय जीव विशेषज्ञ ने श्योपुर के पाली घाट से लेकर के 435 किलोमीटर दूर पचनदा तक जलीय जीवों की गणना की, जिसमें इस साल 2456 घड़ियाल मिले हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 348 घड़ियाल बढ़े हैं। ये आंकड़े देश भर में सबसे ज्यादा हैं। वहीं इस साल डॉल्फिन की संख्या भी 111 है और मगरमच्छ की संख्या 928 तक पहुंच गई है। इसके अलावा स्किमर की बात करें तो इनकी संख्या 843 तक पहुंच गई है। वन मंडल के अधिकारी स्वरूप दीक्षित ने बताया कि इस साल चंबल में जलीय जीवों में बेहतर संरक्षण और संवर्धन के चलते घड़ियाल, मगरमच्छ, स्किमर, डॉल्फिन की संख्या बढ़ी है, जो पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। इस साल हमारे सबके लिए एक आनंददायी खबर है कि सभी जो जलीय वन्यजीव है उनकी संख्या बढ़ी हुई है। जैसे कि जो घड़ियाल है इस साल 348 से बढ़कर 2456 हो गई है। वैसे ही जो मगर है उसकी संख्या में भी इजाफा आया है और वो 928 हो गई है। डॉल्फिन की संख्या पिछले साल 98 थी, वो इस साल बढ़कर 111 हो गई है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं महाकाल मंदिर, जहां पर होली मनाई जा रही है। उज्जैन की सीधी तस्वीरें। संध्या आरती के बाद महाकाल परिसर में होली का दहन होना है। तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी है और देखिए यहां पर तमाम जितने भी साधु संत हैं, पुजारी है, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। हर साल इसी तरह का विशेष आयोजन किया जाता है। महाकाल परिसर में होलिका दहन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। संध्या आरती भी संपूर्ण हुई और उसके बाद होलिका दहन यहां पर अब से थोड़ी ही देर में कराई जाएगी। यहाँ पर आप देखिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं होलिका दहन में सम्मिलित होने के लिए। तो ये तस्वीर आगे भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल खबरों का रुख करते तो शिक्षा के मामले में इंदौर का नाम देश भर में विख्यात है, लेकिन स्कूली शिक्षा की बात करें तो प्रदेश के जिलों में ही इंदौर काफी पिछड़ गया है। राज्य शिक्षा केंद्र ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत सभी जिलों की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में इंदौर जिला 48वें नंबर पर है। वहीं इंदौर संभाग सबसे पीछे यानी कि 10वें नंबर पर है। 7 बिंदुओं पर हुए मूल्यांकन की स्थिति में ये इतनी खराब स्थिति रही। सबसे ज्यादा खराब स्थिति साक्षरता अभियान, टीचर ट्रेनिंग और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में रही। पिछले साल इंदौर 29वें पायदान पर था, लेकिन इस बार 19 पायदान पिछड़कर 48वें नंबर पर आ गया है। वहीं इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी मंगलेश व्यास ने कहा है कि आने वाले महीने में रैंकिंग में सुधार के लिए काम करेंगे। और हमारे परफॉर्मेंस में सामान्यतः अन्य शिक्षा विभाग के जो घटक हैं वो भी इसमें ऐड होते हैं, जैसे जिला परियोजना समन्वयक का ऑफिस और संस्कृत बोर्ड का ऑफिस, योग का ऑफिस। तो इनकी सारी प्रोग्रेस की वजह से भी हम लोगों की रैंकिंग नीचे आती है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हमारी रैंकिंग में सुधार होगा।
और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं उज्जैन का महाकाल मंदिर में होलिका दहन किया जा रहा है। संध्या आरती के बाद महाकाल परिसर में ही पूरी यहां पे वृहद तैयारियां की गई है। लोग दूर दूर से यहां पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें विश्व विख्यात है महाकाल मंदिर में होलिका दहन और उसके बाद पूरे उज्जैन में एक के बाद एक होलिका दहन की तैयारियां शुरू हो जाएगी। और सीधे रुक कर लेते हैं रवि हेमरा सिसोदिया का, वो इस वक्त महाकाल मंदिर परिसर में ही मौजूद है जहां पर होलिका दहन हो रही है। सीधे उनका रुख करते हैं। बताइए रवि, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, कितना उत्साह है उज्जैन वासियों में, महाकाल मंदिर परिसर में किस तरह की तैयारियां की गई है? देखिए, मुझे देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी संध्या आरती के बाद गर्भगृह में जमकर होली खेली गई है और अभी उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बाबा महाकाल के दरबार में अब से कुछ ही देर पश्चात जो है वो विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है और उसके बाद होलिका दहन यहाँ पर की जाएगी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे और सबसे खास बात ये है कि जितने भी दूर दूर से आए श्रद्धालु हैं फिलहाल यहाँ दरबार में मौजूद हैं और जो मुख्य पुजारी हैं महाकाल मंदिर के वो विधिवत तरीके से आपको पूजा अर्चना करते हुए नज़र आ रहे होंगे। और कुछ ही देर बाद, क्योंकि जो संध्या आरती होती है, संध्या आरती होने के बाद महाकाल के दरबार में जो है वो विधिवत तरीके से होलिका दहन की जाती है और जितने लोग अभी फ़िलहाल मौजूद हैं वो उसके पश्चात जो है होली खेलना शुरू करेंगे। क्योंकि संध्या आरती में जो आरती हुई थी गर्भगृह में उसमें अबीर गुलाल उड़ाए गए थे, उससे विशिष्ट पूजा जो है महाकाल के दरबार में की गई थी और उसके बाद अभी आप जो सीधी तस्वीरें देख रहे हैं उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से जो होलिका है उसको फिलहाल सजाया गया है। और अब से कुछ ही देर पश्चात यानी कुछ ही क्षणों के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर विधिवत तरीके से जो होलिका दहन है वो किया जाएगा। जो दरबार के पंडित जी हैं वो विधिवत तरीके से फिलहाल जो है पूजा करवा रहे हैं, पूजा अर्चना करवा रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि प्रांगण में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं दर्शन करने के लिए। भीड़ आपको खासा यहाँ पर नज़र आ रही होगी लेकिन उसके पहले किस तरीके से विधिवत जो पूजा अर्चना की जाती है उसकी सीधी तस्वीरें हम आपको उज्जैन महाकाल मंदिर से दिखा रहे हैं। होलिका दहन का ये पावन पर्व है और उसके पहले जो अति विशिष्ट पूजा अर्चना होती है वो प्राचीन मंदिर के जो प्राचीन पुजारी हैं उनके माध्यम से यहाँ पर पूजा अर्चना भी की जा रही है। आपको अगर इधर उस और दिखाने की कोशिश करूँ तो बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे जो इस विशिष्ट पूजा अर्चना के साक्षी बनना चाहते हैं। और सबसे खास बात होता है कि जब इस प्रकार के मुख्य आयोजन होते हैं, मुख्य त्यौहार होते हैं, तिथियाँ होती हैं, उस समय पर इंदौर की शान राजवाड़ा को होली और रंग पंचमी में रंग गुलाल से बचाने के लिए विशेष पहल की जा रही है। पुरातत्व विभाग ने इसे ढकने का निर्णय लिया है। जायजा लिया हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा ने। त्योहार आ चुका है और ऐसे में होली सहित रंग पंचमी इंदौर में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। उसी की तस्वीरें जो है वो फिलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से इंदौर में होली और रंग पंचमी की तैयारियां शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं इंदौर का ये राजवाड़ा है जिसकी तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। राजवाड़ों को ढकने का कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया है क्योंकि ये जो रंगों का त्योहार है होली या फिर रंग पंचमी, उसके दौरान राजवाड़ा पर कई सारे दाग धब्बे लग जाते हैं रंगों के, जिसके चलते उसे संवारना बहुत मुश्किल पड़ता है। ऐसे में एक बार फिर से यहाँ पर ढकने का काम जो है शुरू कर दिया गया है और ना केवल राजवाड़ा को एक तरफ से बल्कि पूरे राजवाड़ा को यहाँ पर जितने भी प्लास्टिक के ये परतें होती है उससे ढका जाता है ताकि राजवाड़ा पर किसी भी तरह का कलर ना लगे और रंगों के त्योहार के बाद वो एक बार फिर से जगमगाता और चमचमाता हमारे सामने रहे। आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि ना केवल राजवाड़ा लेकिन यहाँ पर बांके बिहारी मंदिर जो है इसे भी पूरी तरह से यहाँ पर ढका जाता है और उसी के साथ पीछे गोपाल मंदिर है। गोपाल मंदिर और बांके बिहारी मंदिर दोनों को यहाँ पर ढकने का काम जो है वो जल्दी शुरू हो जाएगा क्योंकि होली से बड़ा यहाँ पर रंग पंचमी जो है वो मनाया जाता है। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो पूरा राजवाड़ा जो है वो साइड से भी ढक दिया गया है। कई फीट लंबी जितनी भी परतें होती है प्लास्टिक की उससे यहाँ पर ढका गया है। प्लास्टिक जो है वो पूरा यहाँ पर राजवाड़ा को लगा दिया गया है। ये वही रास्ता है जहाँ से गेर गुजरती है और गेर के गुजरने के दौरान बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से इसके ऊपर पानी भी पड़ता है, रंग भी पड़ता है, गुलाल पड़ता है, जिसके कारण पूरा राजवाड़ा जो है वो रंगों में हमें रंगता हुआ नजर आता है। तो राजवाड़ा को बचाए रखे, हमारी हिस्ट्री को बचाए रखे, उसकी भी तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है, जिसके चलते पूरा राजवाड़ा जो है वो एक तरह से ढक दिया गया है। आप जहाँ भी नज़र डालेंगे वहाँ पर यही पाएंगे कि राजवाड़ा जो है वो ढक चुका है। और इसी के साथ आप जो गोपाल मंदिर है
या बाकी बिहारी मंदिर है, अब उसे ढकने का काम शुरू होगा। एक तरफ से राजवाड़ा को ढकने के बाद दूसरी तरफ से राजवाड़ा जो है उसको ढकने का काम शुरू होगा, क्योंकि रंगों का त्यौहार जो होली है उससे ज़्यादा बड़े तर्ज पर यहाँ पर रंग पंचमी मनाई जाती है। रंग पंचमी की गेर यहीं से निकलती है, जिस दौरान बड़ी संख्या में पानी भी, बड़ी मात्रा में पानी भी राजवाड़ा पर पड़ता है, गुलाल भी पड़ता है। उससे बचाने के लिए जो तैयारियां हैं अब वो इंदौर में शुरू हो चुकी है। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। तो होली का खुमार सर चढ़कर बोलने लगा है। भगवान कृष्ण से लेकर विदेशी सैलानी भी होली के रंग में सराबोर है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो होली के रंग में रंगा ना हो, क्योंकि रंगों का त्योहार होली है ही कुछ ऐसा। इस बार की होली में IPL का खुमार सहित देश के राजनीतिक माहौल का असर भी देखने को मिल रहा है। बाजारों में PM मोदी, CM योगी के अलावा राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल की पिचकारी लोगों को खूब लुभा रही है। भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे वाले मुखौटों से लेकर श्रीलंका के तेज गेंदबाज मलिंगा के बालों की तरह बिग भी मिल रहे हैं। देश में लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं और ऐसे में इस बार होली के बाजार में लोकसभा चुनाव के भी रंग देखने को मिल रहे हैं। होली रंगों का त्यौहार कहलाता है, लेकिन इसमें जो राजनीति के रंग छाए हैं उससे कहीं ना कहीं जो लोग बाजार आ रहे हैं उन्हें अपनी ओर वह लोकसभा के रंग इस होली के बाजार में भी आकर्षित कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है जबलपुर के बड़ा फुहारा बाजार में, जहां आप देख सकते हैं कि जो ये पिचकारी और रंगों की दुकान लगी है, इस बार जो है मोदी पिचकारी आई है। यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, BJP की पिचकारी है और साथ ही जो है तमाम राजनीतिक दल हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये तमाम राजनीतिक दलों की भी पिचकारी आई है। हमारे साथ दुकानदार हमसे बात करते हैं। ये बताइए कि इस बार जो है ये राजनीतिक दलों की पिचकारी आई है, क्या वजह है? सब सरकार के द्वारा चल रही हैं। मोदी सरकार की पिचकारी है, केजरीवाल की नहीं आई इस बार, राहुल गांधी की चल रही है। हर सरकार की, हर पार्टी की पिचकारी अपनी अलग अलग चल रही है बाजार में। अच्छा ये बताइए कि मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड किस पिचकारी की है, क्योंकि आप लोग लगातार जा रहे हैं तो तमाम पार्टियों की पिचकारी मिल रही है? मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ मार्केट में मोदी जी की पिचकारी की ज़्यादा डिमांड चल रही है। मैंने भी अभी देखा, मेरी बच्ची भी जिद करने लगी कि मैं मोदी जी की पिचकारी लूँगी, तो इससे पता चल रहा है कि मोदी जी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो देखिए जो लोग हैं वह अपने बच्चों के साथ भी आए हैं और बच्चों की जिद के आगे जो है कहीं ना कहीं परिवार के लोग भी जो है हार मान रहे हैं। जो बच्चे कह रहे हैं भाई वो पिचकारी दिखा रहे हैं, क्योंकि होली का त्यौहार और कहा जाता है कि जब होली का जो त्यौहार है वह रंगों का त्यौहार कहलाता है। लोग अपनी दुश्मनी को भूल कर एक दूसरे के गले मिलते हैं और यही वजह है कि जब होली का ये रंग आया है, इस बार होली के रंग में लोकसभा के भी चुनाव के रंग देखने मिल रहे हैं। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर। तो आप भी जी भरकर होली मनाइए, लेकिन सेफ रहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए IBC 24। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमार बानी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।